शंकराचार्य जी का भी जिक्र हो रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रखर होकर मुखर होकर बार बार ये कह रहे हैं कि अधूरा निर्माण है, इतनी जल्दबाजी किस बात की, जिसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वही स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है और इसकी वजह से अहित हो सकता है, देश में नुकसान हो सकता है, ये ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, एक तो इस संदर्भ में बड़ी उलझन ये है कि पहला मौका जब था तब आदि शंकराचार्य हुए थे, एक शंकराचार्य थे, उनकी बात को सब नतमस्तक होकर स्वीकार करते थे। वर्तमान में 4 पीठें मुख्यतः शंकराचार्य के तौर पर संचालित है, 4 कोनों में। एक कांची पीठ भी है, तो इस प्रकार से अगर माने तो 5 शंकराचार्य इस समय देश में मौजूद है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर भी सनातन धर्म में जिनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा है, अर्थात ये 5 शंकराचार्य, वह भी एक राय होकर देश के सम्मुख कोई विचार नहीं दे सके। जब ये चर्चाएं चली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध शंकराचार्यों के द्वारा किया जा रहा है, तो तकरीबन हर पीठ के शंकराचार्य ने अपनी मत भिन्नता को सार्वजनिक किया है। केवल ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, श्रद्धेय अविमुक्तेश्वरानंद जी, वह मुखर होकर इस पूरे आयोजन का विरोध कर रहे हैं, इसको शास्त्र के प्रतिकूल बता रहे हैं। पर बाकी के संदर्भ में आप देखिए, जो शारदा पीठ है, उस शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी, वो इस आयोजन के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। वो तो साफ तौर पर यह भी कह चुका है कि जब अब मंगल काम शुरू हो गया तो इसे सफलतापूर्वक पूरा होना चाहिए, हमारा आशीर्वाद है। और अभी हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी हम जाएंगे तो हमारे साथ में भीड़ बहुत होगी, तो उससे अव्यवस्था होगी, हम बाद में जाएंगे। जहां तक आप बात करेंगे रामेश्वरम स्थित पीठ का, उनके भी स्वर कमोबेश इसी प्रकार से है। निश्चलानंद जी की जो आपत्ति है वो दूसरे स्वरूप में है। वो ये सवाल उठाते हैं कि जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हम वहां जाके क्या ताली बजाएंगे। और सवाल इस बात का है कि वह बहुत सम्मानित विभूति है सनातन धर्म की, लेकिन हम जब अतीत पे दृष्टि डालते हैं तो जब भी ऐसे मांगलिक कार्य हुए हैं तो धर्माचार्यों ने तत्कालीन शासक के हाथों से इन कार्यों को परिपूर्ण कराया है। यही परंपरा रही। स्वयं जो आचार्य जन होते हैं वो जजमान नहीं हो जाते हैं, आचार्यों की मौजूदगी जजमान के हाथों मांगलिक कार्य पूरा कराने के संदर्भ में होती है, यजमान के संदर्भ में होती है। तो अब जो ये विरोधाभास है, इसमें सबसे बड़ा जो खराब बात है कि सनातन धर्म के संदर्भ में पहले लोग सवाल उठाते हैं, ये मानते हैं कि इसमें कोई स्पष्टता ही नहीं रहती है। और ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब प्रभु श्री राम के प्राकट्य स्थल पर 496 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम सब एक भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को होते हुए देख रहे हैं, ये शंकराचार्य एक राय होकर देश को संदेश दे पाने में नाकाम रहे। ये बड़े दुख की बात। अगर ये कार्य शास्त्र सम्मत नहीं था, ये कार्य सनातन धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं हो रहा है, ये कार्य जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में दी गई हैं उसका पालन करते हुए नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं ये सारे शंकराचार्य एक मंच पर आकर इस पर ऐतराज करने के लिए प्रस्तुत हुए। तो कुल मिलाकर ये विरोध वस्तुतः शास्त्र विरोध के कारण है